हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब। मैंने फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में आपको बताया था, सर रॉजर डी कावर्ली के बारे में। और यहाँ तक शायद मैंने बता दिया था आपको, यंगस्टर तक बताया था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बट बीइंग। हम लोग को यहाँ से पढ़ना है बट बीइंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और शायद आज पहला कैरेक्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाए। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द above mentioned widow। above mentioned widow का मतलब जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, उस विधवा के द्वारा इनका इल यूज्ड किया गया, मतलब इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मैंने आपको बताया था उसने इसको छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था। तो वही करा, बट लेकिन बीइंग होने के कारण, इल यूज्ड बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव होने के कारण, बाय द above mentioned widow उस विधवा के द्वारा, ऊपर बताए गए, जो ऊपर बताई गई है विधवा, मैंने आपको ऊपर बताया था कल पहले पार्ट में, अगर आप देखेंगे तो वही कह रहा है। above mentioned का मतलब जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, above का मतलब ऊपर, mentioned का मतलब वर्णन किया हुआ। तो यहीं पर राइटर कह रहा है कि भाई कोई दूसरी विधवा नहीं, उसी विधवा के द्वारा जिसकी चर्चा हमने पहले की है। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द above mentioned widow, लेकिन उस विधवा के द्वारा इनका इस तरह से यूज़ किया गया, इस तरह से सर रॉजर डी कावर्ली के साथ बुरा व्यवहार किया उस विडो ने, उस विधवा ने। ही वॉज वेरी सीरियस। क्यों इतने सीरियस हो गए? बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। पहले बहुत जॉली नेचर के थे, बहुत खुश थे, लेकिन जब उस विधवा ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया, इन्हें यूज़ किया, तो उसके बाद ही वॉज वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गए। फॉर ए ईयर, वर्षों तक, एक वर्षों तक, एंड ए हाफ और आधे, यानी एक और आधा क्या हो गया? डेढ़। एक और आधा, देखिए, ए ईयर एंड ए हाफ और एक आधा, यानी 1.5 वर्षों तक ये सीरियस रहे एकदम भैया। उस विधवा के द्वारा इनके साथ बुरा बर्ताव किए जाने के कारण ये बहुत ही सीरियस हो गए, और 1.5 वर्षों तक ये एकदम गंभीर रहे भैया, सीरियस रहे। होता नहीं, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग, तो ऐसे इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, विधवा ने उसको धोखा दे दिया। एंड दो, और हालांकि, हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल, जो उनका टेम्पर था, मतलब टेम्पर का मतलब क्या? स्वभाव। जो उनका स्वभाव था, बीइंग नेचुरली जोवियल, वो जोवियल ही था, थोड़ा हंसमुख टाइप के ही थे, मजाकिया लहजे में। हमने आपको पहले बता दिया था कि वो भाई मजाकिया थे थोड़ा, सर रॉजर डी कावर्ली थोड़ा मजाकिया थे। तो सीरियस तो थे, लेकिन थोड़ा सा मजाकिया ही रहे। जैसे जब कोई लोग उनसे मिले, थोड़ा सा बोलें, तो थोड़ा सा मजाकिया लहजे में ही बात करते थे उनसे। ऐसा नहीं कि अपनी एकदम दुख पीड़ा सब सुनाने लगे कि हाँ मुझे एक विधवा दुष्ट सुंदर लड़की के द्वारा हमको धोखा मिल गया, ऐसा वो बताते नहीं थे किसी से। एकदम उनका जो नेचर था वो जोवियल था, एकदम मजाकिया लहजा था। वही कह रहा है, ही वॉज वेरी सीरियस फॉर ए ईयर एंड हाफ, वो 1.5 वर्षों तक बहुत सीरियस रहे। एंड दो, और हालांकि हिज टेम्पर, उनका स्वभाव, बीइंग नेचुरली जोवियल, बहुत ही मजाकिया था, इसलिए ही एट लास्ट, उन्होंने अंत में, एट लास्ट का मतलब अंत में, गॉट ओवर इट, इस पर विजय पा ली। मतलब वो निजात पा गए। किससे निजात पा गए? सीरियसनेस से। धीरे धीरे वो चीज़ वो भूल गए, उदासी उनके दिल से चली गई, और वो फिर अब मतलब अपने पुराने स्वभाव में आ गए। वही कह रहे, गॉट ओवर इट। इट का मतलब जो ये सीरियस हो गए थे, उसी चीज़ के लिए आया है यहाँ पर इट। तो वो इस चीज़ पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, निजात पा गए, सीरियसनेस उनके अंदर से चला गया, फिर वो ऐसे एकदम पुराने स्वभाव में आ गए। ही एट लास्ट गॉट ओवर इट, अंततः उन्होंने इस पर विजय पा ली। ही ग्रीव केयरलेस, लेकिन भाई एक बार जब धोखा मिल जाता है, फिर चाहे जितना आप खुश हो जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां तो आ ही जाती हैं। जैसे क्या हुआ इनमें, ही ग्रीव केयरलेस, वो बहुत लापरवाह हो गए, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं को लेकर, मतलब वो स्वयं के प्रति बहुत ही लापरवाह हो गए। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स,
और उसके बाद उन्होंने नेवर ड्रेस्ड, कभी अच्छे कपड़े ही नहीं पहने। सर रॉजर डी कावर्ली उस चीज़ से निजात तो पा गए, उस लड़की को भूल तो गए, लेकिन फिर वो भाई अपने प्रति इतने केयरलेस हो गए कि उन्होंने एक अच्छे नए कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े पहने लेकिन नए कपड़े नहीं पहने जैसा पहले पहनते थे। वही कह रहे हैं नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद उन्होंने कभी अच्छे कपड़े ही नहीं पहने। ही कंटिन्यूज टू वियर, वे पहनते रहे लगातार। कंटिन्यूस का मतलब लगातार जारी रखा, टू वियर पहनना, यानी वो लगातार पहनते रहे। एक कोट एंड डाउटलेट, और उसकी नकल। एक कोट और उसकी नकल, नकल का मतलब उसी टाइप का बनवाकर। नकल का मतलब क्या होता है? कॉपी, यानी एक कोट और उसकी कॉपी, मतलब एक ही कोट थी, एक ही डिज़ाइन की, उसी की कई कोट बनवा लिए। ऑफ द सेम कट, सेम कट मतलब उसी प्रकार की कोट वो बनवा लिए। दैट वर इन फैशन, जो फैशन में था। एट द टाइम, उस समय। ऑफ हिज रिपल्स, जब इनको धोखा मिला था। देखिए, जब इनको अब थोड़ा सा पहले सब समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में लाइन पर आता हूँ। देखिए, जब इनको धोखा मिला था उस समय जो शर्ट पैंट कोट, जो भी कपड़ा उस समय प्रचलन में था, जो भी कपड़ा वो उस समय पहनते थे जब इनको धोखा मिला था, वही कपड़ा अब भी ये पहनते थे। उसी टाइम का, उसी टाइप का, उसी कट का, एकदम उसी फैशन का कपड़ा पहनते थे, उसकी याद में एकदम। ओके दोस्तों, तो वही कह रहा है, ए कोट एंड डाउटलेट ऑफ द सेम कट, उसी कट का एक कोट और उसकी नकल। दैट वर इन फैशन, जो उस समय फैशन में था। एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स, जिस समय इनको धोखा मिला था वो पहनते थे। विच इन हिज मैरी ह्यूमर सी टेल अस, अब देखिए, विच हैज़ बीन, यहाँ आप विच हैज़ बीन डायरेक्ट जोड़ दीजिए, विच के बाद हैज़ बीन आएगा, ये बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले, फिर बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इन हिज मेरी ह्यूमर्स, वो मजाकिया लहजे में, ही टेल्स अस, वो हमसे बताते थे। सर रॉजर डी कावर्ली मजाकिया लहजे में, इन हिज मेरी ह्यूमर्स, मेरी का मतलब मजाकिया लहजा, मेरी ह्यूमर्स का मतलब एकदम मजाकिया लहजे में, ही टेल्स अस, वो हमें बताते थे। अब क्या बताते थे? विच हैज़ बीन इन, जो प्रचलन में आया, इनका मतलब अंदर, यानी कि प्रचलन में आया, एंड आउट, और बाहर गया, प्रचलन से बाहर गया। विच, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहाँ जो लाइनें हैं थोड़ी इधर उधर हैं, तो मैंने आपको बताया कि भैया ये थोड़ा सा आपको पहले पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, इन हिज मेरी ह्यूमर्स, वो मजाकिया लहजे में, वो अपने मजाकिया लहजे में, ही टेल्स अस, हमें बताते थे। अब क्या बताते थे? विच, अब देखिए विच यहाँ पर कपड़े के लिए आया है, ये जो सेम कट वाली कपड़े थी, कपड़ा था जो सेम कट वाला, उसी के लिए बता रहे हैं। विच, और वो कपड़ा, विच का मतलब वो कपड़ा, हैज़ बीन आया, इन प्रचलन में, एंड आउट, और प्रचलन से बाहर चला गया। 12 टाइम्स, 12 बार। सिंस ही फर्स्ट वोर इट, जब से इन्होंने उसको पहली बार पहना था। सिंस, जब से, ही उन्होंने, फर्स्ट पहली बार, और पहना था, इट इसे। सर रॉजर डी कावर्ली कहते हैं मजाकिया लहजे में अपने दोस्तों से बताते थे। क्या बताते थे? कि भैया ये जो कोट है जो मैं पहनता हूँ, ये जब मैं पहली बार पहना था धोखे के समय, उस समय से लेकर अब तक ये 12 बार प्रचलन में आ चुका है और 12 बार प्रचलन से जा चुका है। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये होगा। सर रॉजर डी कावर्ली कहते हैं भैया ये जो ड्रेस मैं पहन रहा हूँ कोट, ये उस समय की ड्रेस है जब हमारी महबूबा ने हमको धोखा दिया था, और उस समय से लेकर अब तक ये 12 बार प्रचलन में आया है और 12 बार प्रचलन से बाहर गया है, लेकिन मैं वही पहनता रहता हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना। अब चलिए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा अजीब था, इसलिए मैंने प्रयास किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, समझ में ज़रूर आएगा। ही इज़ नाउ इन हिज 56th ईयर्स, देखिए ही इज़, वो हैं, नाउ अब,
इन हिज अपने में 56 ईयर 56 वर्ष के, यानी अब वो 56 वर्ष के हो चुके हैं, 56 ईयर के हो चुके हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है। चीयरफुल, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं, खुश मिजाज के हैं, ऐसा नहीं बहुत उदास हो गए एकदम। कह रहे भैया 56 ईयर्स उनकी हो चुकी है, 56 साल हो चुके हैं उनके, बट चीयरफुल, लेकिन वो बहुत खुश हैं, गे प्रसन्न हैं, एकदम खुश मिजाज हैं, एंड हार्टी और बड़े दिलदार आदमी हैं। 56 वर्ष के हो गए हैं लेकिन अभी भी वो वैसे ही एकदम खुश प्रसन्न और हार्टी बड़े दिलदार आदमी हैं। कीप्स ए गुड हाउस, वो एक अच्छा घर रखते हैं, मतलब उनके पास एक अच्छा घर है। बोथ दोनों जगह, इन टाउन गांव में, सॉरी इन टाउन का मतलब कस्बे में, शहर में, एंड कंट्री। शायद मैंने दोस्तों आपको पहले वीडियो में थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था कि टाउन का मतलब शायद मैंने आपको विलेज साइड बता दिया था, लेकिन टाउन का मतलब शहर या कस्बा होता है और कंट्री का मतलब देश होता है। तो उसको आप थोड़ा सा माइंड कर लीजिए, वहाँ पर वो आप देख लीजिए, वहाँ पर ध्यान दीजिए। माइंड का मतलब देखिए, माइंड का मतलब कई होता है, मैंने कहा माइंड कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं बुरा मान जाइए, माइंड का मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर। तो वही कह रहा, कीप्स ए गुड हाउस, वो अच्छा घर रखते थे, उनके पास अच्छा घर था। बोथ दोनों जगह, इन टाउन यानी टाउन में भी और कंट्री में भी, ये शहर और देहात दोनों में भी, शहर और गांव दोनों में भी वो अच्छा घर उनके पास था। ए ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव हितैषी थे। ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब मानव जाति, मतलब मानव जाति को प्यार करते थे, लोगों से मिलजुल कर रहना चाहते थे। ओके दोस्तों, मैनकाइंड का मतलब यही, मानवता को श्रेष्ठ समझते थे। ग्रेट लवर थे उसके, मैनकाइंड के बहुत ही ग्रेट लवर थे, मैनकाइंड को प्यार करते थे, लोगों को प्यार करते थे। बट देयर इज सच ए मर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, और उनके जो बिहेवियर था, जो उनका बिहेवियर था, व्यवहार, उसमें एक अजीबो गरीब चीज़ थी, मतलब बड़े खुश मिजाज थे। मर्थफुल का मतलब खुश मिजाज टाइप के थे, मर्थफुल कास्ट। उनकी जो उनका जो व्यवहार था वही कह रहा, बट देयर इज ए सच मर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार में एक खुश मिजाज था। दैट ही इज रादर बिलव्ड देन स्टीम्ड, और यही कारण है, यही कारण है कि ही इज रादर बिलव्ड, उन्हें प्यार किया जाता था, देन एस्टीम्ड, सम्मान की जगह। मतलब अब देखिए, उनका सम्मान, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं किया जाता था, सिर्फ प्यार ही किया जाता था। यही वो कारण है कि उनको सम्मान से ज़्यादा लोग प्यार करते थे, मतलब उनके साथ मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि वो भी मानव हितैषी थे ना, वो भी तो मानव को प्यार करते थे, लोगों से प्यार करते थे। और यही कारण है भैया कि लोग उन्हें सम्मान तो उतना नहीं सम्मान देते थे, वो तो अलग बात है, लेकिन प्यार उससे ज़्यादा भी करते थे, प्यार लोग उससे ज़्यादा करते थे, सम्मान से ज़्यादा प्यार करते थे लोग उनसे। स्टीम्ड का मतलब सम्मान देना, तो सम्मान से ज़्यादा सर रॉजर डी कवर्ली को क्या मिलता था, प्यार लोगों का। हिज टीनेंट्स, जो उसके प्रजा थे, जो उसकी प्रजा थी, यानी जो उसके नौकर चाकर हम कह सकते हैं, यहाँ प्रजा कह सकते हैं, टीनेंट्स का मतलब जो उसकी प्रजा थी, ग्रो रिच, वो अमीर होती जा रही थी, मतलब खुश थी। ऐसा नहीं थी कि सर रॉजर डी कावर्ली के मतलब जो प्रजा थी वो बहुत उदास थी, प्रजा उसकी एकदम अमीर थी, समृद्ध थी। हिज सर्वेंट्स, उसके नौकर, लुक सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट दिखते थे। अक्सर आप देखते हैं नौकर जो होते हैं वो अपने मालिक से खुश नहीं रहते हैं, पीठ पीछे कुछ ना कुछ फुसफुसाते ही रहते हैं। लेकिन जो सर रॉजर डी कावर्ली थे, उनके जनता, उनकी प्रजा खुश थी, उनके नौकर भी संतुष्ट दिखाई देते थे, लुक सेटिस्फाइड, संतुष्ट दिखते थे। ऑल द यंग वुमेन, जो सभी नौजवान औरतें थीं, प्रोफेस लव टू हिम, वो उनसे प्यार करना चाहती थी। प्रोफेस का मतलब स्वीकार करना, लव का मतलब प्यार, टू हिम उनसे, यानी उनसे प्यार करना चाहती थी सब। या हम कह सकते हैं कि जो गांव की औरतें थीं, नवयुवक औरतें, नौजवान औरतें थीं, वो
वो उनसे प्यार करती थी, उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, आप इस प्रकार भी कह सकते हैं। एंड द यंग मैन, और जो लवंडे थे, मतलब जो नौजवान लड़के थे, आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, वो खुश रहते थे, आर होते थे, ग्लैड मतलब खुश, ऑफ हिज कंपनी उनके साथ रहकर, कंपनी का मतलब साथ। जो लड़के थे, नौजवान लड़के थे, युवक थे, वो उनके साथ रहना पसंद करते थे क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था। व्हेन ही कम्स इनटू ए हाउस, जब वो अपने घर में आते थे, सर रॉजर डी कावर्ली जब अपने घर में प्रवेश करते थे, ही कॉल्स द सर्वेंट्स बाय देयर नेम्स, तो वो अपने नौकरों को उनके नाम लेकर पुकारते थे। ही कॉल्स द सर्वेंट्स, वो बुलाते थे नौकरों को, बाय देयर नेम्स, उनके नाम लेकर। देखिए दोस्तों, जब आप किसी को, अपने नौकर को जब आप नाम लेकर बुलाते हैं तो एक प्यार झलकता है। जैसे आप मान लीजिए आपका कोई नौकर है, अगर आप उसे ऐसे कहेंगे, हे नौकर इधर आ, हे चपरासी इधर आ, तो थोड़ा सा उसको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे, हे मोनू, हे रमेश एक गिलास पानी ला दो यार, तो थोड़ा सा ना उसको ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो सर रॉजर डी कावर्ली अपने नौकरों को उनके नाम के द्वारा पुकारते थे। ऑल द वे, सॉरी, एंड टास्क, और बातें करते थे, ऑल द वे, पूरे रास्ते, अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पर, टू विजिट जाते हुए, मतलब सीढ़ियों पर, या जो वहाँ मतलब जो भी बना था, सीढ़ी था या फिर हम कह सकते हैं ईंट के सीढ़ी बने थे, जैसे जीना हम कहते हैं ना, अगर वो था तो वहाँ जब तक वो जाते रहते थे तब तक बात भी करते रहते थे, और कैसे हो रामलाल, ठीक है सब कुछ, ऐसे। एंड टॉक्स ऑल द वे अपस्टेयर्स टू ए विजिट, सीढ़ियों पर जाते हुए भी बात किया करते थे। आई मस्ट नॉट ओमिट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, दैट की सर रॉजर इज ए जस्टिस ऑफ द कोरम, वो एक कोरम के न्यायाधीश भी थे। सर रॉजर डी कावर्ली कौन थे? एक कोरम मतलब एक न्यायालय के जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। आई मस्ट नॉट ओमिट, ओमिट का मतलब वैसे उल्टी करना होता है, लेकिन अब यहाँ उल्टी नहीं, यहाँ मतलब भूलना, हमें भूलना नहीं चाहिए। आई मस्ट नॉट ओमिट, हमें नहीं भूलना चाहिए, दैट की सर रॉजर डी कावर्ली इज ए जस्टिस ऑफ द कोरम, ये एक कोरम के जस्टिस भी थे, मतलब एक न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। दैट ही फिल्स द चेयर, और वो उस चेयर को, कुर्सी को भर देते थे। अब भर देते थे मतलब कुर्सी को कोई कैसे भरेगा भाई, उस कुर्सी पर वो बैठते थे, इसका मतलब कुर्सी पर विराजमान होते थे, जो न्यायाधीश की कुर्सी थी उस पर बैठते थे। एट ए क्वार्टर सेशन विद ग्रेट एबिलिटीज, ए क्वार्टर सेशन मतलब एक चौथाई समय, एक चौथाई समय मतलब जैसे 12 महीने होते हैं तो 3 महीने वो बैठते थे उस कुर्सी पर, विद ग्रेट एबिलिटीज, अपनी महान योग्यताओं के साथ। मतलब 3 महीने, या हम कह सकते हैं क्वार्टर सेशन, अपने उस न्यायाधीश के चेयर पर वो बैठते थे अपनी महान योग्यताओं के साथ। और क्या करें, एंड 3 मंथ्स एगो, और 3 महीने पहले ही, गेंड, उन्होंने प्राप्त किया था, गेंद का मतलब प्राप्त करना। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि 3 महीने पहले ही सर रॉजर डी कावर्ली ने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था? यूनिवर्सल अप्लॉज। यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्म, जैसे अब देखिए यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, लेकिन हम यहाँ ब्रह्मांडीय थोड़ी ना कहेंगे, मतलब सार्वभौमिक। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। अप्लॉज का मतलब शाबाशी। सार्वभौमिक का मतलब सभी लोगों के द्वारा उनको शाबाशी मिली थी। जैसे कहते हैं ना शाबाश, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे कहते हैं शाबाश, तो ऐसे उनको भी यूनिवर्सल शाबाशी मिली थी। बाय एक्सप्लेनिंग, किस लिए मिली थी? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया था ए पैसेज, एक पैसेज का, इन द गेम एक्ट, गेम एक्ट से संबंधित, खेल से संबंधित कोई प्रावधान था। एक्ट का मतलब प्रावधान, गेम का मतलब खेल, तो खेल से संबंधित कोई प्रावधान था, उसके पैसेज का इन्होंने वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया था, लोगों को समझाया था, जिससे इनको वाहवाही मिली थी पूरे लोगों के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा पहला कैरेक्टर। उम्मीद है आपको पहला कैरेक्टर समझ में आया दोस्तों।
अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो डिसलाइक लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।